खबर ट्रंप से जुड़ी। क्या ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर दुनिया में हजारों करोड़ की संपत्ति कमाई? यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ट्रंप परिवार के 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर इन पर काम चल रहा है, जिसमें रेसिडेंशियल टावर्स, कमर्शियल स्पेस शामिल है। रिपोर्ट कहते हैं कि ट्रंप की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से आता है। हम आपको बताते हैं कि क्या वाकई ट्रंप ने अपने पद का इस्तेमाल कर बेशुमार संपत्ति हासिल की? सवाल उठता है कि क्या यह सब महज 1 साल के कार्यकाल के दौरान हुआ? मतलब साफ है कि एक और ट्रंप दुनिया को टैरिफ की मार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर वो जमकर मुनाफा कमाकर अपना जेब भी भर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में दावा किया कि वो अमेरिका को फिर से महान और अमीर बनाने में जुटे हैं। वो अपनी नीतियों और टैरिफ से 16.48 लाख करोड़ रुपए का निवेश अमेरिका में ला चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ वॉर का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर तो पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान ट्रंप की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर अपना फैमिली बिजनेस 1 साल में 12,800 करोड़ तक बढ़ाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप और उनके परिवार की असली कमाई इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई मुनाफे सार्वजनिक नहीं किए गए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के पद की शक्ति का इस्तेमाल कर खुद और परिवार को फायदा पहुंचाया। वो विदेशी सरकारी और कंपनियों से ऐसे सौदे कर रहे हैं जिनसे उनका परिवार और मालामाल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में तो 8 ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या प्लान्ड हैं, जिसमें रेसिडेंशियल टावर्स, कमर्शियल स्पेस और दूसरे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पुणे में बन रहा है ट्रंप वर्ल्ड सेंटर से $289 मिलियन की कमाई का अनुमान है। गुड़गांव में रेसिडेंशियल और होटल प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले ट्रंप ने भारत को डेढ़ इकोनॉमी कहा था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन 20 से ज्यादा विदेशी प्रोजेक्ट्स चला रहा है। ट्रंप नाम को लाइसेंस देकर करीब 210 करोड़ रुपए कमाए गए हैं, जिसमें ओमान में लग्जरी होटल, सऊदी अरब में गोल्फ कोर्स शामिल है। ट्रंप ने टैरिफ के बदले वियतनाम से गोल्फ प्रोजेक्ट शुरू करने की डील की। वियतनाम पर पिछले साल अमेरिका ने 46% टैरिफ लगाया था, लेकिन टैरिफ कम करने के बदले ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को हनोई में $1.5 बिलियन का गोल्फ प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी मिली और टैरिफ घटाकर 20% कर दिया गया। इसी तरह इंडोनेशिया पर पहला ट्रंप ब्रांडेड गोल्फ क्लब खुला। वहां एक और प्रॉपर्टी और बाली में एक रिजॉर्ट भी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर लिस्टेड है। तो ट्रंप की कमाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अपने 1 साल के कार्यकाल में ट्रंप ने यह कमाई की है? कहा जा रहा है कि ट्रंप की सबसे बड़ी कमाई क्रिप्टो करेंसी से हुई। पिछले साल उनकी फैमिली से जुड़ी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी और एक मीम कॉइन से कम 867 मिलियन डॉलर आए। तो पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ा क्रिप्टो डील हुआ, 17,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। तो वहीं 2025 में यूएई की एक फर्म ने ट्रंप की कंपनी में $2 बिलियन निवेश किए, जो विश्व लिबर्टी फाइनेंशियल मानी जा रही है। कुछ हफ्तों बाद ही ट्रंप ने यूएई को सेमीकंडक्टर चिप्स बेचने की मंजूरी दी। ट्रंप और उनके बेटों के पास वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में $5 बिलियन से ज्यादा के स्टेक है, जो परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है। ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ चंदा लिया। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी टीम ने बड़े पैमाने पर चंदा भी जुटाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चुनाव के बाद ट्रंप
और उनके करीबियों ने करीब 2 अरब डॉलर यानी 18,000 करोड़ रुपए अलग अलग फंड और योजनाओं के लिए इकट्ठा किए। यह रकम उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए जुटाई गई राशि में से ज्यादा है। हालिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह साबित करना मुश्किल है कि किसी ने पैसा दिया और बदले में सीधा फायदा मिला, लेकिन इतना जरूर है कि पैसे और फायदे का यह रिश्ता सवाल जरूर खड़े कर रहा है।